दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने अजातशत्रु और गौतम बुद्ध की कहानी सुना रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु बहुत ही ताकतवर राजा था। और ये जो अजातशत्रु है, ये गौतम बुद्ध के समय एक बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ करता था। अजातशत्रु का नाम अजातशत्रु इसलिए पड़ा क्योंकि अजातशत्रु के सामने कोई टिक नहीं पड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि ये जो अजातशत्रु है, अजातशत्रु के सामने कोई भी शत्रु आ नहीं पाया था। अजातशत्रु ने लगभग अपने सारे के सारे शत्रुओं को हरा दिया था। और ऐसा माना जाता है कि अजातशत्रु के सामने ऐसा कोई योद्धा था नहीं जो अजातशत्रु को चैलेंज कर सके। और इसी कारण से अजातशत्रु का नाम अजातशत्रु पड़ा। अजातशत्रु का मतलब जिसका कोई शत्रु न हो, जिसके किसी शत्रु ने जन्म न लिया हो, उसी को अजातशत्रु कहा जाता है। तो खैर, कहानी ये है कि अजातशत्रु ने स्वयं चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अपने पिता बिंबिसार का भी वध करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि जब बिंबिसार बूढ़े हो गए थे तो अजातशत्रु ने उनको जेल खाने में, कारागार में डाल दिया था। और ऐसी व्यवस्था की थी ताकि जो बिंबिसार हैं, जो उनके पिता हैं, उनको किसी भी तरह की खाने पीने की व्यवस्था न हो पाए। तो इस तरह से जो बिंबिसार थे, अजातशत्रु के पिता, उनका इस तरह से वध हो गया। तो अजातशत्रु इतना स्ट्रॉन्ग डिजायर का था, मजबूत विल पावर का था कि उसने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अपने पिता की हत्या, वध भी करवा दी थी। ये अजातशत्रु था, ये बहुत ही चक्रवर्ती और बहुत ही मजबूत सम्राट था। लेकिन बहुत ही मजबूत और बहुत ही चक्रवर्ती सम्राट होने के बावजूद भी अजातशत्रु के मन में शांति नहीं होती थी। अजातशत्रु कभी भी खुश नहीं रह पाता था। जो अजातशत्रु था, उसके मन में हमेशा एक बेचैनी, एक आत्मग्लानि का भाव रहता था, एक दुख का भाव रहता था। तो इन सब चीज़ों से अजातशत्रु बड़ा दुखी रहता था। वो चक्रवर्ती सम्राट हो गया था, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट होने के बावजूद भी उसके मन में परेशानियां रहती थीं। ये एक दिन की घटना ऐसी घटती है कि अजातशत्रु था, वो अपने महल में बैठा हुआ था और अपने महल में सामने खड़ा होकर राज्य के सामने, अपने महल के सामने जो दृश्य था उसका अवलोकन कर रहा था। तो उसी अवलोकन के दौरान उसने देखा कि एक बौद्ध भिक्षु है, बौद्ध भिक्षु वहाँ पे चला जा रहा है। और वो जो बौद्ध भिक्षु था बहुत शांत था, बहुत ही खुश था। तो अजातशत्रु था, अजातशत्रु ने उस बौद्ध भिक्षु को बुलाया और बौद्ध भिक्षु से उसकी प्रसन्नता का, उसकी खुशी का कारण पूछा। तो उस बौद्ध भिक्षु ने बोला कि मैंने सब कुछ खो दिया है, कुछ खोने का कारण नहीं है, इसलिए कुछ भी खोने का दुख नहीं होता, ऐसा कोई भय नहीं होता कि जिसको हम खो सकें। तो इसी कारण से वो बोला कि अब मन में शांति आ गई है और मैं बिल्कुल खुश हो गया हूँ, कोई दुख की बात नहीं है। तो इस बात से बिंबिसार ने, जो अजातशत्रु था, उसने उस बौद्ध भिक्षु से पूछा, आप मुझे भी इस तरह की खुशी, इस तरह के आनंद की स्थिति में लाने का उपाय बताइए। तो बौद्ध भिक्षु ने गौतम बुद्ध के बारे में बताया कि हमारे गुरु ऐसे हैं, और यदि आप हमारे गुरु के पास जाकर
उनसे कुछ सीखने की प्रेरणा लेते हो तो आप भी उसी तरह से आनंद के भागी हो जाओगे जिस तरह से हम लोग हैं। अजातशत्रु को ये बात समझ में आती है कि गौतम बुद्ध से मिलना पड़ेगा, गौतम बुद्ध से शिक्षा लेनी पड़ेगी। लेकिन चूंकि वो सम्राट था, चक्रवर्ती सम्राट था, इस कारण से वो बुद्ध के पास जा भी नहीं सकता था। तो उसने उस बौद्ध भिक्षु को जो अपना मुकुट था, अपना मुकुट बौद्ध भिक्षु को जाके दे दिया और बौद्ध भिक्षु से बोला कि आप गौतम बुद्ध के पास जाकर आप मेरे इस मुकुट को गौतम बुद्ध को प्रदान कर दीजिए और उनसे कहिए कि ये राजा अजातशत्रु ने दिया है। खैर समय बीतती है और ये जो वो बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध भिक्षु जाके अब राजा अजातशत्रु हैं जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, उस चक्रवर्ती सम्राट के मुकुट को जाकर गौतम बुद्ध के सामने रख देता है। गौतम बुद्ध पहचान जाते हैं कि ये राजा अजातशत्रु का मुकुट है और इसके बाद गौतम बुद्ध ये भी समझ जाते हैं कि अजातशत्रु बड़ा परेशान है और वो जीवन में खुशी चाहता है और चूँकि वो चक्रवर्ती सम्राट है इस कारण से वो स्वयं आ भी नहीं सकता है। तो गौतम बुद्ध खुद जाते हैं अजातशत्रु के पास और अजातशत्रु के पास जाकर उससे कहते हैं कि तुम जो एकदम से राजपाट त्याग करने की बात कर रहे हो, एकदम से सारा कुछ छोड़ने की बात कर रहे हो, तो ये चीज़ें हैं, ये गलत हैं। ये शांति पाने का उपाय नहीं हो सकता है, क्योंकि आप राजा हो, आप शुरू से ही सुख और विलास में जिए हो और आपका एकदम से ये डिसीजन कि सन्यासी के मार्ग पर चले जाना ये उचित नहीं है, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं वो धीरे धीरे घटती हैं। यदि सन्यास के मार्ग पर जाना है तो उसका भी उपाय होता है, आप स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। उन्होंने वीणा के तार का एग्जाम्पल दिया कि जो वीणा का तार है यदि बहुत कसी हो तो आवाज़ नहीं आती है या बहुत ढीला हो तो आवाज़ नहीं आती है। यदि वीणा के तार मध्यम चले तो आवाज़ आती है। तो उन्होंने अजातशत्रु को वैसे ही समझाया कि अजातशत्रु, ये जो आपके वीणा की तार है ये अभी बहुत कसी हुई है और यदि आप एकदम से ढीला कर देंगे, संन्यास का मार्ग अपनाएंगे तो आपको शांति नहीं मिलेगी। आपके लिए उचित ये है कि आप राज्य का ही भार संभालिए और राज्य में ही आप धर्म का पालन करते हुए अपने राजपाट संभालिए। एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो इस बात को देखे कि उसकी प्रजा खुश हो, चारों तरफ न्याय का बोलबाला हो, कहीं भी अन्याय वाली चीज़ें व्याप्त न हो। तो एक राजा यदि न्यायपूर्वक पालन करता है, एक राजा यदि ये कोशिश करता है कि उसके राज्यपाट में जितने भी उसकी प्रजा है वो खुश से रह रही हैं, कहीं भी अन्याय का बोलबाला नहीं है, तो वो भी एक तरह से कर्म मार्ग है और इस तरह से धर्म का पालन करते हुए एक राजा भी जीवन में आनंद की प्राप्ति कर सकता है। इस तरह से गौतम बुद्ध ने अजातशत्रु को बताया कि आप राज्य कर्म का पालन करते हुए और धर्म का पालन करते हुए स्वयं खुश रह सकते हो और ये तरीका है एक आम आदमी का जीवन में रहते हुए अच्छे मार्ग पे चलना और भगवान की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ना। तो ये जो कहानी है, ये कहानी कुछ चीज़ें सिखाती हैं कि भगवान की प्राप्ति के लिए या ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप संन्यास का मार्ग ही अपनाएं। ये जरूरी नहीं है कि आप वन में जाएं। ये जरूरी नहीं है कि आप
सब कुछ छोड़ छाड़ के और जीवन का परित्याग कर दे। जीवन में ब्रह्म को हासिल करने के लिए जो संन्यास का मार्ग है ये सबसे उचित मार्ग है, इस बात में तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन आदमी गृहस्थ जीवन में रहकर भी, आदमी पेशा करते हुए, बिजनेस में रहते हुए, सही मार्ग का आचरण करते हुए, न्यायपूर्वक आचार का पालन करते हुए भगवान को प्राप्त कर सकता है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले या बिल्कुल भगवान के मार्ग पर जाने के लिए एकदम से डिसीजन का लेना जरूरी नहीं होता है। आप एकदम से जीवन को छोड़ के या जीवन से पलायन करके आप कोई एक्सट्रीम स्टेप न लें। जो गौतम बुद्ध की कहानी है, गौतम बुद्ध की कहानी इस बात का संदेश देती है कि जो अध्यात्म का मार्ग है, अध्यात्म का मार्ग भी स्लो प्रोसेस है। यदि कोई भी व्यक्ति अध्यात्म का मार्ग अपनाना चाहता है तो उसके भी बहुत सारे स्लो तरीके हैं, ग्रेजुअल प्रोसेस हैं, और आदमी धीरे धीरे अध्यात्म के रास्तों का पालन करके धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है और धीरे धीरे भगवान से उसकी प्राप्ति हो सकती है। तो इस तरह से गौतम बुद्ध ने अजातशत्रु को शिक्षा दी और अजातशत्रु ने भी गौतम बुद्ध के शिक्षा को माना, और गौतम बुद्ध के शिक्षा को मानते हुए उसने धीरे धीरे ये कोशिश की कि मेरे जो राज्य में है, मेरे राज्य में अधर्म का स्थान न हो। उसने जो राज्य के साथ बड़े ही न्याय संगत और प्यार से राज्य पाट करना शुरू किया, और धीरे धीरे अजातशत्रु को भी एक अच्छे राजा के रूप में माना जाता है, एक अच्छे राजा के रूप में याद किया जाता है। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने अजातशत्रु और गौतम बुद्ध की कहानी सुनी, इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ।